आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न लगा हमें कि सोडियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो परिकल्पना कीजिए कि आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा। ठीक है, यदि प्रकाशित धारा को 0.6 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए तो। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा, मतलब लैम्डा का मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, लैम्डा का मान हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है निरोधी विभव का मान। ठीक है, और यहाँ पे कार्यफलन का मान दिया गया है, मतलब फाई का मान कितना है, यहाँ पे फाई का कार्यफलन होता है जिसका मान हमें दिया गया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ निरोधी विभव मतलब वी नॉट का मान हमें दिया गया है कितना, 0.6 वोल्ट हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पे प्रकाशित धारा को शून्य किया जा रहा है। ठीक है, शून्य करने का मतलब ये है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उसको हम निरोधी लगा के शून्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए समझते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए ये हमारा धातु होगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा धातु होगा कुछ इस प्रकार से, और इस धातु पे कुछ किरण इस प्रकार से आपतित हो रही होंगी। ठीक है, इस पे किरण जो इस प्रकार से आपतित हो रही होंगी, और यहाँ पे निरोधी विभव किस प्रकार से लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे निरोधी विभव कुछ इस प्रकार से हम लगाने वाले हैं। ये हमारा निरोधी विभव कुछ इस प्रकार से लगेगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका लगने वाला है यहाँ पे निरोधी विभव। ठीक है, तो लगाते हैं इसको, देखिए अच्छे से इसको। तो इस प्रकार से यहाँ लगने वाला है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा निरोधी विभव का मान कितना है। देखिए यहाँ पे ये हमें दिया गया 0.6 वोल्ट हमें दिया गया। ठीक है, 0.6 वोल्ट हमें दिया गया। तो इस प्रकार से हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए जैसे ही इस धातु पे हम एक किरण आपतित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निरोधी विभव लगा के इस इलेक्ट्रॉनों की जो गति है इसको हम शून्य कर रहे हैं। यही प्रश्न में बोला गया है कि प्रकाशित धारा को शून्य किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, इनकी गति को हम शून्य कर रहे हैं। किससे, निरोधी विभव लगा के यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा शून्य करने का मतलब। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं यहाँ तक। अब हमें निकालना है लैम्डा का मान। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, ई बराबर आपका होता है फाई धन आपका होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारे अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पे रहने वाली है, अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए बगल पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम बगल पे लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा इसके पास है, हम इसी को शून्य करना चाह रहे हैं, तो इसके विपरीत दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य कौन करेगा यहाँ पे, देखिए तो कार्य यहाँ पे जो हमने विभवांतर लगाया यहाँ पे, ठीक है, वो कार्य करेगा इस पे विभवांतर। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी हम इलेक्ट्रॉन पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पे हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है आपका ई गुणित वी। ठीक है, वी आपका क्या होगा, विभवांतर होगा, और ई आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक है, और यही कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। तो हम बोल सकते हैं कि के ई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से के ई अधिकतम हो जाएगा, यहाँ से देखिए ई गुणित वी हो जाएगा। ठीक है, ई गुणित वी हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इस ई गुणित वी का मान यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई का मान आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए फाई धन आपका ई गुणित वी। ठीक है, जहाँ पे वी हमारा क्या है, ये हमारा विभवांतर है जिसका मान हमें दिया गया यहाँ पे। अब देखिए फाई का मान भी हमें दिया गया प्रश्न में, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और वी नॉट भी हमें दिया गया, मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको वी नॉट रखने वाले। ठीक है, तो ये हमारा वी नॉट होगा। ठीक है, अब देखिए ई पता है हमें यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा का मान हमें निकालना है, तो हमें यहाँ से ई का मान को लैम्डा के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है, तो करते हैं, देखिए क्या होता है, ये ई का मान हमको परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच गुणित सी भागित लैम्डा। ठीक है, जहाँ पे सी का आपका क्या, सी होता है आपका प्रकाश की चाल, और एच होता है आपका प्लैंक नियतांक। ठीक है, तो दोनों का मान यहाँ पे रखते हैं। देखिए तो एच क्या होता है आपका 6.6 3 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 34 जूल सेकंड होता है, और वहीं पे आपका सी का मान होता है 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ से केवल और केवल हमें लैम्डा का मान यहाँ नहीं पता, वो निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से मैं रखता हूँ, तो ये बराबर में क्या होगा, आपका फाई का मान होगा धन आपका ई गुणित वी नॉट रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं सभी का मान, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका हो जाएगा 6.63 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 34 गुणित हो जाएगा आपका 3 गुणित 10 की घात
8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या होगा, लैम्डा होगा जो कि तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ से फाई। तो देखिए फाई जो कि आपका कार्यफलन है वो हमें दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे बदलना पड़ेगा हमें, किसमें, जूल में बदलना पड़ेगा। तो जूल में बदलते हैं, यहाँ पे देखिए जूल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा कार्यफलन फाई का मान यहाँ से हो जाएगा 2.14 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 19 गुणित हो जाएगा 1.6 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इस फाई के मान को हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए इस फाई के मान को यहाँ पे रखेंगे हम, नीचे में समीकरण जो हमें दिया गया था यहाँ पे, तो उस पर रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.14 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 19 गुणित 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई का मान हमें पता है, ई का मान क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ धन हो जाएगा आपका 1.6 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 19, ये होता है आपका ई का मान, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और वी नॉट हमें दिया गया है प्रश्न में, कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया 0.6, ठीक है, तो 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लैम्डा का मान निकालेंगे जो कि क्या आपका तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो लैम्डा का मान निकालते हैं, देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, तो लैम्डा का मान आपका यहाँ से आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 4.54 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 7 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का मान होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। जैसे कि प्रश्न में बोला गया था, देखिए यहाँ पे देखिए हमें बोला गया था कि आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य बताना हमें, तो तरंग दैर्घ्य क्या रहने वाला है, ये आपका उत्तर इस प्रश्न का रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।